यूपी में लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में लगी गई है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी नजर उन नेताओं पर भी टिका दी है जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, ताकि वह अपने सामाजिक न्याय के मुद्दे को और धार दे सके। उपचुनाव से पहले अगर कांग्रेस इस कोशिश में कामयाब होती है तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस ने किसी भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और एक तरीके से सपा को बड़ा समर्थन दिया है, लेकिन वो लगातार सपा के साथ गठबंधन में होने का दम भी भरती रही है। इस बीच कांग्रेस की कोशिश यह भी है कि किसी तरह से अति पिछड़े और दलित वोट बैंकों को भी साध लिया जाए, जिससे पार्टी के वोट बैंक में इजाफा हो सके। रणनीति के तहत कांग्रेस बसपा नेताओं को टाक टिकी लगाए बैठी है। कांग्रेस ने बसपा खेमे में ऐसे नेताओं को अपने पाले में लाने की रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने सभी जिले अध्यक्षों को ऐसे नेताओं पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं जो खुद को बसपा में अब उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जिला अध्यक्षों के पास इसकी जिम्मेदारी होगी कि वह उनसे संपर्क करे और पार्टी में शामिल करने की कवायद करे। कांग्रेस नेता उन्हें यह बताए कि किस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सामाजिक न्याय के मुद्दे को मजबूत करने में जुट रहे हैं और लगातार इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा इन नेताओं को भी यह बताया जाएगा कि पार्टी उनके मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उतार रही है। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस यूपी उपचुनाव से पहले ऐसे में कुछ नेताओं को अपने पाले में लाने में कामयाब भी रहती है तो इसका फायदा सपा को भी होगा, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि दलित वोटर्स सपा के साथ आने में असमंजस महसूस करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में दलित ने बड़ी संख्याओं में कांग्रेस के पक्ष में वोट किया था। जाहिर है कि कांग्रेस की इस रणनीति का फायदा सपा को उपचुनाव में ही मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने भले ही इस चुनाव में अपने प्रत्याशी ना उतारे हों, लेकिन वह खुलकर सपा का समर्थन कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह दावा किया है कि जल्द ही अलग अलग दलों के कई नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। उपचुनाव से पहले भी यह कुछ नेताओं उनके पाले में आ सकते हैं। वहीं यूपी उपचुनाव में मायावती की कोशिश बसपा पर लगे बीजेपी के बी टीम के नैरेटिव को तोड़ने की है और यही वजह है कि बसपा ने उपचुनाव में जिस तरह की सियासी बिसात बिछाई है उसके चलते सपा से ज्यादा बीजेपी के लिए सियासी टेंशन खड़ी हो गई है। मीरापुर, खैर, मंझवा और कटहरी जैसी विधानसभा सीटों पर बसपा का अपना सियासी आधार रहा है और वह जीती भी रही है। बसपा ने जिस तरह से मुसलमान बहुमूल्य सीसामाऊ और फूलपुर सीट पर मुसलमानों को टिकट देने के बजाय हिंदू समुदाय के सर्वेक्षण को टिकट देकर बीजेपी के लिए सियासी मुश्किल खड़ी कर दी है। मंझवा में ब्राह्मण और गाजियाबाद में वैश्य समाज के प्रत्याशियों को उतारकर भी बीजेपी की चाल बीएसपी ने पिछड़ी कर दी है। इस तरह से मायावती की कोशिश अपने ऊपर लगे बीजेपी के बी टीम के नैरेटिव से बाहर निकलने की है, क्योंकि बीजेपी को मदद देने के आरोप के चलते ही मुस्लिम समुदाय बसपा से लगातार दूर छिटकते जा रहे हैं। ऐसे में मायावती ने उपचुनाव में सपा से ज्यादा बीजेपी के लिए सियासी टेंशन पैदा कर दी है और बसपा ने लोकसभा चुनाव में भी यह दावा किया है जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ा था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से मायावती ने उपचुनाव में सियासी बिसात बिछाई है। ऐसे में देखना है कि मायावती अपने सियासी मंसूल में सफल होती है या फिर कांग्रेस बसपा को बड़ा झटका देते हुए उनके नेताओं को अपने पाले में करती दिखाई देगी और कांग्रेस और सपा को बड़ा फायदा मिलेगा या नहीं।